फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। अक्सर हम लोग खुशबू, किसी भी चीज़ की खुशबू हम लोग फ्रेग्रेंस लिख देते हैं। नहीं, गलत है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही इसी चीज़ का हम लोग को जान के फ़ायदा उठा लेते हैं एग्जामिनर कि भाई सामने वाले को पता है फ्रेग्रेंस में खुशबू, बट वो कुछ और लगा देता है। बट कंडीशन सिचुएशंस अलग अलग होते हैं। तो जैसे फूल की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, खाने की खुशबू, शरीर की गंध खुशबू, तो इन सबको इंग्लिश अलग अलग है। जी हाँ, अगर आप फ्रेग्रेंस ही यूज करते आ जा रहे हो तो गलत है, और इसमें स्मोकी यूज करते आ रहे हो तो गलत है। मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि इन सबको अलग अलग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन सारी खुशबुओं को। जैसे फूल की खुशबू, तो फूल या इत्र की खुशबू को फ्रेग्रेंस ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्रेग्रेंस। फूल या इत्र की खुशबू को फ्रेग्रेंस कहते हैं। अगरबत्ती या धूप बत्ती की खुशबू इंसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेंस। अब मिट्टी की खुशबू, वो मिट्टी की खुशबू होता नहीं है कि खूब तेज धूप रहे फिर अचानक से बारिश हो और मिट्टी की खुशबू, वाह, मतलब बहुत ही अच्छा, वो खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। मिट्टी की खुशबू को कहते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेग्रेंस एंसेंस, अर्थी स्मेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लो आप सेंटेंस बना रहे हो, ठीक, ट्रांसलेशन कर रहे हो, कोई सी एग्जाम में हो और आप फ्रेग्रेंस लगा दिए, तो वहां एग्जामिनर देखेगा। सबसे बड़ी क्या होता है ना कि एग्जामिनर का नजर वहीं जाता है गलती पे, और क्यों नहीं जाएगी? आप भी किसी छोटे बच्चे को कॉपी चेक करो, ऐसे जेड तक लिख के दे, आपकी भी गलती वहीं जाएगी जो वो लेटर लिखा नहीं होगा। तो वैसे एग्जामिनर के लिए हम लोग की कॉपी ABCD होती है, तो वहां भी गलती जाती है। तो गलती के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी पढ़िए, जरूरी है। खाने की, पौधे की, मसाले की खुशबू को इंग्लिश में बोलते हैं एरोमा। इन सारे खुशबुओं के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, एरोमा। क्या यूज करते हैं? एरोमा। फूल या इत्र की खुशबू फ्रेग्रेंस, अगरबत्ती या धूप बत्ती की खुशबू इंसेंस, मिट्टी की खुशबू अर्थी स्मेल, खाने की, पौधे की, मसाले की खुशबू एरोमा, शरीर की गंध या खुशबू, तो उसके लिए ऑर्डर। आपको ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर, शरीर का जो मतलब स्मेल होता है, जैसे होता है ना घर में भाई लोग 3-4 दिन से नहाए नहीं रहते हैं, हम लोग बोलते हैं नहाने के लिए, तो उनके शरीर से गंध आता है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर। ऐसा नहीं कि भाई फ्रेग्रेंस आ रहा है उसके शरीर से, नहीं भी महक नहीं रहा। फूल या इत्र की खुशबू के लिए ही हम लोग सिर्फ फ्रेग्रेंस का यूज करते हैं। अब आगे धुएं के गंध। धुएं के गंध को स्मोकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मोकी। अब सीलन की गंध, वो तो नहीं, सीलन लग जाता है तो वो भी मतलब अजीब तरह से स्मेल आता है, तो सीलन की गंध के लिए हम लोग लगाते हैं मस्टी। क्या लगाते हैं? मस्टी। मस्टी मस्त मतलब होता है सीलन की गंध, जो दीवालों में सीलन लग जाते हैं, बहुत जगह सीलन लग जाते हैं और वो स्मेल अजीब तरह से, तो उसको, उसके लिए हम लोग मस्टी का यूज करते हैं। भाई समझ में आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे स्पोकन से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेज बदबू, तेज बदबू को बोलते हैं स्टिंक। क्या बोलते हैं? स्टिंक। स्टिंक। जलने की गंध, जलने की गंध को कहते हैं एक्रिड। जो था नहीं कि कहीं पे कुछ जा रही, कहीं कुछ जल रहा है यार, कुछ मतलब बदबू आ रहा है, तो उसको इंग्लिश में एक्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रिड। और सड़ने की बदबू, जब कोई चीज सड़ती है उसके लिए हम लोग लगाते हैं प्यूट्रिड। ये सब शायद आप लोगों को लग रहा हो इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बड़े बड़े चीजों में। जब ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब गलतियां हो जाती हैं, वहां कोई सेंटेंस दे दिया गया और मान लीजिए फ्रेग्रेंस आप लगा के चले आए, इंसेंस लगा के चले आए, स्मोकी, बट ये सब मीनिंग्स कहाँ जाएंगे? ये सब मीनिंग्स तो उनको पता है और इन्हीं का वो फायदा उठाते हैं। तो ध्यान रखें, फूल या इत्र की खुशबू को फ्रेग्रेंस, अगरबत्ती या धूप बत्ती की इंसेंस, मिट्टी की खुशबू अर्थी स्मेल, खाने की, पौधे की, मसाले की खुशबू एरोमा, शरीर की गंध या खुशबू ऑर्डर, धुएं का गंध स्मोकी, सीलन का गंध मस्टी, तेज बदबू स्टिंग, चलने की गंध एक्रिड, सड़ने की बदबू प्यूट्री। ठीक है, ये हो गया अलग अलग खुशबुओं को इंग्लिश में हम कैसे क्या बोलते हैं, ये आज का टॉपिक हो गया। तो ऐसे स्पोकन से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।